I just got an idea that let's rate my all new Plum purchases in perfumes and body mists. Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. मैं अपने perfumes declutter करने जा रही हूँ और आपने या तो already video देख लिया होगा declutter वाला या नहीं देखा तो आने वाला होगा. So one of the either cases, मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं ये perfumes declutter करने वाली हूँ तो उससे पहले I need to rate everything that I recently bought from Plum. मैं पुराने launches की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ. मैं अभी जो recent कुछ 6 महीने में perfumes launch हुए हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ. And with those thoughts, let's get started with the rating of Plum perfumes and quickly roll the intro. मेरे पास टोटल 5 fragrances हैं. Let's see which one is on number 5. And sadly that has to be 50 Shades of Woman. ये एक लिमिटेड एडिशन लॉन्च था. अगर आप इन फ्रेग्रेंसेस की डेप्थ में जाना चाहते हैं और अगर इनकी नोट्स की डेप्थ या किस तरह की लॉन्जिविटी है, क्या फील है फ्रेग्रेंस का, अगर आप इन सब चीज़ों की डेप्थ में जाना चाहते हैं तो इनके इंडिविजुअल रिव्यू वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं. सो 50 Shades of Woman इज़ ऑन नंबर 5 और ये मेरे लिए एक फेल लॉन्च था क्योंकि एक लिमिटेड एडिशन फ्रेग्रेंस था तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी इससे. लेकिन इट जस्ट टर्न्ड आउट टू बी अ चीप स्मेलिंग स्वीट पाउडरी फ्रेग्रेंस और उस वजह से मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आया. ऑल्सो क्योंकि मैंने ये प्लम की वेबसाइट से मंगाया था, ये बॉटल लीक कर रही थी और ये बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में आई. द बॉक्स वाज आल्सो काइंड ऑफ, आई विल शो यू, रेस्ट ऑफ द बॉक्सेस आर ऑल गुड लेकिन दिस वाज काइंड ऑफ टॉर्न ऑन द इनसाइड. तो बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन इस परफ्यूम की या इसके बॉक्स की नहीं है. सो आई जस्ट हैव टू से कि दिस इज़ गोइंग इन declutter और मुझे ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखने वाली हूँ. और मूविंग ऑन टू नंबर 4. नंबर 4 पे आप लोग थोड़े से शॉक्ड हो जाएंगे कि मैं ये फ्रेग्रेंस को नंबर 4 पे क्यों रख रही हूँ, बट आई हैव माई ओन रीजन्स फॉर दैट एंड दैट इज़ वनीला कैरामेलो. इतनी ब्यूटिफुल पैकेजिंग्स हैं, इतने ब्यूटिफुल कलर कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन the fragrance that is inside, now see this one I ordered from Amazon और बिल्कुल अच्छी कंडीशन है, बॉक्सेस की भी, बॉटल्स की भी, परफ्यूम भी वेल पैक्ड है, कोई लीकिंग नहीं है. सो आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप Amazon से प्लम मंगाइए या किसी और वेबसाइट से मंगाइए. स्पेशली Amazon से मंगाइए क्योंकि उनकी थोड़ी कस्टमर सर्विस ज़्यादा प्रॉम्प्ट है. नाउ मुझे ये फ्रेग्रेंस पसंद है. मेरे लिए एक ये मिक्स है सोल दे जेनेरो शरोसा 62 और लिब्रे इंटेंस का. इसके जो फ्लोरल्स हैं वो लिब्रे इंटेंस की तरह, जैसे लिब्रे इंटेंस के फ्लोरल्स थोड़े से ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं और फ्रेश हैं और वाटर लाइक हैं और सोपी हैं. तो सेम इज़ व्हाट इज़ इन हियर एज वेल. और इसमें सोल दे जेनेरो का भी एक अच्छा वो सैंडलवुडी फैसेट है और इसमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्वीट वनीला है. तो मुझे ऐसा लगता है कि शरोसा 62 और जब हम लिब्रे इंटेंस को मिक्स करेंगे तो इस तरह की फ्रेग्रेंस बनेगी जो कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग और ओवरपावरिंग होगी. ये एक बहुत अच्छे थ्रो वाली फ्रेग्रेंस है, उस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मेरी प्रॉब्लम इस फ्रेग्रेंस से वहाँ है कि ये एक सिंथेटिक ओपनिंग देती है और वो सिंथेटिक ओपनिंग ऐसा नहीं है कि कुछ सेकंड्स के लिए चलेगी, वो कम से कम 10-15 मिनट तक चलती है. इस फ्रेग्रेंस को सेटल डाउन होके एक अच्छी फ्रेग्रेंस बन जाने में 15 मिनट लगते हैं और उतना पेशेंस लेवल मेरे अंदर नहीं है. इफ़ आई वांट अ फ्रेग्रेंस टू परफॉर्म वेल, आई वांट इट टू परफॉर्म वेल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकेंड. तो उस वजह से ये नंबर 4 पे है क्योंकि एज अ फ्रेग्रेंस आई लाइक इट बट आई एम नॉट क्रेजी फॉर इट. ऑल्सो वो जो सिंथेटिक वाला पार्ट है इसका वो थोड़ा सा ऑफ पुटिंग है. सो इसीलिए ये नंबर 4 पे है. ऑलराइट, नंबर 3. नाउ दिस वाज अ डिफिकल्ट स्पॉट. आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि कौन सी फ्रेग्रेंस को मैं नंबर 3 का स्पॉट दूँ, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल गो विद जिन कॉलिंग बिकॉज आई थिंक आई लाइक द अदर बॉडी मिस्ट मोर देन दिस. सो जिन कॉलिंग एक बहुत ही ब्यूटिफुल वार्म सिट्रसी और एक सॉफ्ट क्रीमी वुडी फ्रेग्रेंस है. दैट्स द होल स्ट्रक्चर ऑफ दिस फ्रेग्रेंस और ये बहुत अच्छी फॉर्मल फ्रेग्रेंस हो सकती है और एक ऑल ईयर राउंड फ्रेग्रेंस हो सकती है. मुझे पर्सनली ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी थी और मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ इससे. लेकिन दिस इज मोर
of a little slight bit unisex leaning for me। और मैंने एक इंडिविजुअल रिव्यू वीडियो में भी आपको ये बताया था कि ये फ्रेग्रेंस ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट टाइम स्मेल किया है, इट्स अ मिक्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस हियर एंड देयर, सो इट्स नाइस, इट्स ग्रेट, इट्स नॉट अ एग्जैक्ट ड्यू फॉर समथिंग, लेकिन इट्स अ ग्रेट फ्रेग्रेंस टू कंसिडर एंड आई रियली 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 लाइक इट। और वो एक सिंथेटिकनेस जो मैं कहती हूँ कि इनके बॉडी मिस्ट में होती है वो भी मिसिंग है। थोड़ी बहुत तो ऑब्वियसली होगी क्योंकि सस्ते अरोमा केमिकल से काम कर रहे हैं और आपको सस्ते में परफ्यूम्स प्रोवाइड या बॉडी मिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ दिमाग में रखते हुए आप हमेशा ध्यान रखिए कि एकदम टॉप नॉच क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। थोड़ी सिंथेटिकनेस इनके ड्राई डाउन में, प्लम के परफ्यूम्स के ड्राई डाउन में हमेशा होती है। जो अच्छे परफ्यूम्स या हाई क्वालिटी परफ्यूम्स यूज करते हैं वो उस डिफरेंस को बहुत अच्छे से स्पॉट कर पाते हैं, लेकिन इफ यू आर समबडी हु इज जस्ट इनटू बजट परफ्यूम्स तो आपको वो चीज बिल्कुल भी इनके बारे में बग नहीं करेगी। लेट मी जस्ट से दैट। ऑन टू नंबर 2 एंड आई एम सो हैप्पी टू टेल यू दैट आई हैव ग्रूवी बीच टेन्योर ऑन नंबर 2। और मुझे ये फ्रेग्रेंस पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि ये ड्यूप है बाथ एंड बॉडी वर्क्स के अमंग द क्लाउड्स का। इतनी ज़्यादा सिमिलर है, मतलब मैं एग्जैक्टली सेम नहीं कहूँगी उसके, लेकिन इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है इस छोटू फ्रेग्रेंस की उसके साथ दैट आई जस्ट फेल फॉर इट। और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज सो गुड। इट्स अ ब्यूटिफुल वार्म बेरी फ्रेग्रेंस, लाइक अ स्वीट वार्म बेरी फ्रेग्रेंस, जो कि बहुत ही क्लाउडी और बहुत ही लाइट फ्लफी फ्रेग्रेंस है और वो बिल्कुल अमंग द क्लाउड्स का डीएनए है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि ये ज़्यादा फेमिनिन लीनिंग है और मैं ज़्यादा स्वीट फेमिनिन फ्रेग्रेंसेस की तरफ ग्रेविटेट होती हूँ, तो ये रेटिंग मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। एग्जैक्टली बीची फ्रेग्रेंस तो मैं इसको नहीं कहूँगी, लेकिन ये बहुत अच्छी ऑल ईयर राउंड स्वीट बेरी और फ्लफी फ्रेग्रेंस है। मुझे इसमें सिंथेटिकनेस नहीं फील हुई है और मैं कह सकती हूँ कि स्पेशली दिस वन ये काफ़ी हद तक बाथ एंड बॉडी वर्क्स के क्वालिटी लेवल्स तक पहुंच पाई है। प्रॉबेबली बिकॉज ये एक स्वीट फ्रेग्रेंस है तो हो सकता है कि वो स्वीटनेस जो है वो सिंथेटिकनेस को थोड़ा सा दबा देती हो, तो इसीलिए ये क्वालिटी वाइज इन सब से बेटर लग रही है। एंड नाउ कमिंग ऑन टू नंबर 1 एंड माई टॉप favorite of the recent purchase is from Plum, and that is Tulips Don't Lie. I have its box somewhere or I'll put it in the box, but this is, oh god, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना मुझे फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सरप्राइजिंगली आई एम ग्रेविटेटिंग मोर टूवर्ड्स दीज फ्लोरल्स। और लेकिन अभी भी ना मेरी एक कैटेगरी है फ्लोरल्स की, ऐसा नहीं कि मुझे सारे फ्लोरल्स पसंद आते हैं, मुझे स्वीट क्रीमी फ्लोरल्स पसंद आते हैं एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इन हियर एज वेल। ये एक बहुत ही ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन है स्वीट सिट्रस और डेलिकेट फ्लोरल्स का। दिस इज़ सो रिफ्रेशिंग, दिस इज़ सो गुड, सो डेलिकेट, सो फेमिनिन, सो वुमनली। एक बहुत ही क्रीमी बट फ्रेश फ्लोरल्स हैं इसमें जो कि बिल्कुल भी स्क्रीची नहीं है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, शार्प नहीं है, और बहुत ही अच्छी स्वीट सिट्रसीनेस उन डेलिकेट फ्लोरल्स के साथ जो मिक्स हो रही है तो वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल स्मेल कर रही है। दिस डेफिनेटली इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम सम ऑफ द डिज़ाइनर फॉर श्योर, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा फ्लोरल डिज़ाइनर्स ट्राई नहीं करती या ओन नहीं करती तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन this is on top of my list from all the Plum recent launches. मुझे ये honestly सबसे अच्छा लगा and I might also hold on to it as well. शायद मैं इसको declutter नहीं करूँगी क्योंकि I think ये बहुत अच्छा summer fragrance रहेगा. I would love to hold on to it, to wear it and to smell like this. And on top of this entire list is Smoking Vanilla. मुझे एडिटिंग करते हुए रियलाइज़ हुआ कि इसे तो मैं मेंशन करना ही भूल गई. I don't know how I totally forgot mentioning this fragrance. This is the best purchase I have done पिछले कुछ महीनों में from Plum. तो अगर एक टॉप रिकमेंडेशन में कहना चाहूँगी तो वो स्मोकिंग वनीला होगा. बहुत ही ब्यूटीफुल स्मोकी, थोड़ी सी डीप डेंस मस्की वनीलिक फ्रेग्रेंस है जो थोड़ी सी डीप
शुगरी साइड पे है, सो दिस इज़ जस्ट नॉट वर्थ मिसिंग आउट ऑन, स्पेशली फॉर द विंटर टाइम्स। ये थी मेरी रेटिंग प्लम के न्यू लॉन्चेस के लिए जो पिछले कुछ टाइम ड्यूरेशन में हुई है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी और आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी हेल्प हुई होगी। और आप अगर अभी भी यहीं हैं और मुझे देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज, आपके सब्सक्राइब से इस चैनल को सपोर्ट मिलती है। जस्ट टेक 1 second, hit on that subscribe button and it will make my day. Thank you so much. I will see you in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good. Have a great day all. Bye bye. Mwah.